अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर GM कुरैशी हेयर। तो मोटापा जो कि आज की दुनिया के अंदर सबसे ख़तरनाक मर्ज़ है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ पेचीदगियाँ होती हैं। तो वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, जिसके ज़रिए से हम इस मोटापे से जान छुड़ा सकते हैं और तमाम जो पेचीदगियाँ हैं उससे भी बच सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि जो तमाम इंफॉर्मेशंस हैं आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। जिसमें पहली चीज़ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी जो डाइट है वो है। तो हमने डाइट को कैसे प्लान करना होता है, वो डिफरेंट जो है ना शख्स की जो बॉडी वेट है उसके मुताबिक बॉडी को कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। तो जब मोटापा तभी होता है जब हम ज़्यादा कैलोरीज़ वाली डाइट यूज़ कर रहे होते हैं और उसका जो इस्तेमाल है बॉडी का एनर्जी का वो कम हो जाए। तो ये हमारी एक्स्ट्रा फैट की सूरत में जिस्म में जमा हो जाती है, जो मोटापे का बायस बनती है। तो सबसे पहली चीज़ आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, जिसमें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हम पिछली वीडियोस के बारे में बात कर चुके हैं। दूसरी ये कि हमारी खुराक जो होती है वो 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गए और प्रोटीन्स होती हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं वो हमारे जिस्म के लिए मोटापे का बायस बनते हैं, काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारे पास जो है ना ये ब्रेड हो गई, गंदम वाली रोटी हो गई, इसके बाद पोटैटोज़ आलू वगैरह हो गए, इसके बाद पॉपकॉर्नस हो गए, पास्ता वगैरह हो गई और कुछ फल्स भी होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे बनाना हो गया, एप्पल्स हो गए, तो ये वाटरमेलन्स हो गई। तो तमाम चीज़ें जो है ना हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा रही होती हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास बैड फैट होता है वो भी जो घी हम इस यूज़ कर रहे होते हैं, डालडा घी हो गया, इसके बाद और जो चीज़ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, चॉकलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तमाम फैट्स वाली चीज़ें जो है ना ये जिस्म के अंदर डिपॉजिट होके एक्स्ट्रा फैट को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। आप प्रोटीन की वजह से मसल मैस जिस्म का बढ़ता है और चर्बी कम होती है, इसलिए आप प्रोटीन को सेफली यूज़ कर सकते हैं। और जो फ़िश है वो भी सेहत के लिए अच्छी होती है, तो वो भी हमारे पास वेट लॉस के लिए एक अच्छी डाइट के तौर पे काम कर सकती है। अगर हम डाइट के अलावा दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो हमारे पास होती है एक्सरसाइज। तो आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वॉकिंग से स्टार्ट करें, उसके बाद ऐसा ऐसा आप जॉगिंग पे हैं, फिर आप रनिंग में हैं, और इसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, खेती बाड़ी के काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जिम में भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें मसल की रेजिस्टेंस हो, जिसकी वजह से मसल का जो बल्क हो वो बढ़े और जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यहाँ यूज़ हो, जो फैट की सूरत में जमा ना हो। जो तीसरी चीज़ हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ होती है, यानी जो आपका बिहेवियर है आपने वो माइंड जो है ना आपने सेट करना है, क्योंकि मोटापे की एक वजह स्ट्रेस भी होती है। तो आप स्ट्रेस से बचेंगे तो मोटापा नहीं होगा। उसके अलावा आपने क्या करना है कि अपने अपने जो गोल है उस पर फोकस करना है, ठीक है, और आपने साथ साथ अपनी डाइट की मेंटेनेंस रखनी है, बैलेंस फूड यूज़ करनी है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग है वही आपने जहन में रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोच से आपने बचना है। उसके अलावा आपने जो है ना एक स्पेसिफिक गोल्स अपने सेट करने हैं, और उसके अलावा आपने जो है ना अपने आप का रिव्यू करते रहना है। और इसके साथ साथ आपने जो है ना अपनी जो लैब टेस्ट हैं, ब्लड्स की जो LFTs हैं, कोलेस्ट्रोल के टेस्ट हो गए, वो भी आपने बाकायदगी से चेकअप करवाते रहना है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम पॉलिसीज़ पे अमल करके आप जो है ना वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं और मोटापे जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।